ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय, भोर में जल्दी से जागिएगा। ठीक है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ध्यान रखें। स्नान में बहुत ज़्यादा कुछ समझने की बात है। गर्म पानी सिर पर डालने से लकवा जैसी घटनाएं घट सकती हैं। जो आप ठंडे में जो गर्म पानी मिलाकर के जो आप नहाते हैं, ऐसे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत है लकवे की। गर्म पानी से आप नहाते हैं, कुनकुने पानी से नहाइए और सबसे पहले पानी पांवों में डालिए। इतना गर्म भी मन डाल देना कि फपोले ही पड़ जाए। घुटने से नीचे नीचे उस जल को पहले डालिए, उसके तत्पश्चात जल को कंधे पर डालिए। और माताओं को तो रोज सिर धोने की जरूरत है ही नहीं, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत सहज है। हाँ, इसलिए कुछ दिन हैं माताओं के लिए सिर धोने के लिए। मैंने कई वीडियो डाल रखी हैं। एकदम ज़्यादा ठंडे पानी से भी मत नहा लीजिएगा, उसमें भी दिक्कत है। निमोनिया की शिकायत हो सकती है, नजला हो सकता है, और भी दिक्कत हो सकती है। तो एक बीच का पानी, कुनकुना पानी, उससे नहाइए। और मैं निवेदन करूंगा कि जब तक सर्दी पड़ रही है तब तक कच्ची हल्दी का, मैंने आज एक शायद वीडियो मैंने कब डाली है मालूम नहीं, ध्यान नहीं रहा। कच्ची हल्दी का प्रयोग कीजिए आप। इन दिनों में कच्ची हल्दी बाजार में मिल जाती है। कच्ची हल्दी का प्रयोग करेंगे, ये ठंड नहीं लगने देगी। जायफल ठंड नहीं लगने देता, सौंठ भी ठंड नहीं लगने देती। यह चीजें बड़ी फायदेमंद है। यदि आप मेरी बात माने, मेरी आप इतनी बात मानते तो इतनी भी बात मान लीजिए, आपकी रसोई में दालचीनी आज ही पहुंचनी चाहिए। आज, कल नहीं, आज सब्जी में दालचीनी डालिए। दालचीनी हार्ट अटैक और लकवा जैसी बीमारियों से सुरक्षा कवच का काम करती है। दालचीनी इतनी प्रभावशाली। अपनी सब्जी में इस ऋतु में आप दालचीनी, गर्मियों में तो बहुत गर्म करती है। मेथी खाने का यही मौसम है। ज़्यादा गर्मियों में मेथी खाओगे तो नज़र चली जाएगी, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन इन दिनों में मेथी खाओगे तो डायबिटीज हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव मेथी का है। हफ्ते 15 दिन में एक बार तो मेथी दाने की सब्जी खाइए आप, इससे आपका रक्तचाप भी ठीक रहेगा और जोड़े बोड़े के दर्द भी नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेथी मधुमेह के लिए एक दुश्मन का काम करती है। इन दिनों में बहुत फायदेमंद है, इसको आप ले सकते हैं। इसका एक पाउडर भी आप बना सकते हैं। करौंजी बहुत फायदा करती है, काली आती है बाजार में, करौंजी आती है। अजवाइन बहुत फायदा करती है, इन दिनों में बहुत फायदा करती है विशेष। मेथी तो फायदेमंद है ही। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इतनी बातें बताने के लिए डॉक्टर आपसे बहुत पैसा ले लेते, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ। ये आप कर लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे। ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय संस्मृत सा अम्बकम शिवम। प्रातः आप जागते हैं तो गजानंद का ध्यान कीजिए, गोविंद का ध्यान कीजिए, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और गौरी शंकर का ध्यान जरूर कीजिए। 5 गौ माता का ध्यान कीजिए, राजा नल का ध्यान कीजिए, युधिष्ठिर राजा का ध्यान कीजिए, नारायण का ध्यान कीजिए और सीता माई का ध्यान जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब पुण्य श्लोकों में नाम आते हैं। ये भोर में ध्यान करने, स्मरण करने के लायक हैं। हरि भगवान, हर भगवान, हरिश्चंद्र राजा, हनुमान जी और बलराम जी, इनका ध्यान कीजिए। अरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी रहेगी ही नहीं। आप करें तो ये सही। हम लोग तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, क्योंकि नहाने से पहले सब बिस्तरे पर बैठे ही बैठे नाम ले लेते हैं। यहाँ पर वही तो बात कही गई है कि भगवान की पूजा कैसे करें। तो ब्रह्म मुहूर्ते च उत्थाय संस्मृत सांबकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सांजलि नतमस्तक। भगवान को प्रार्थना करके कहें, प्रभु मुझसे किसी का बुरा ना हो, बस यह कृपा कर दे। सच है, हम किसी को माला ना डाल सकें तो अपमान तो ना करें, हम किसी को खिला ना सकें तो उसकी रोटियां तो ना छीनें। जो लोग किसी को उसकी नौकरी से अलग कर देते हैं, उसके काम से अलग कर देते हैं, तो क्या होता है, 100 गायों को मारने का पाप लगता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। मैंने गया जी से बात कही थी। यदि आपका बेटा किसी कंपनी का बॉस है, सबसे सर्वोच्च है, तो उसको ये कहिएगा, बेटा किसी की नौकरी ना छीन लेना,
किसी की जीविका न छीन लेना, जिसकी वजह से किसी की रोटियों में दिक्कत आती है, किसी की जीविका छिनती है, उसे 100 गायों को एक संग मारने का अपराध लगता है। ऐसा गरुण पुराण अंतर्गत ये बात भगवान नारायण ने गरुण देव को कही है। बात वही बात मैं आपको कह रहा हूं। अरे आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते तो किसी की नौकरी तो मत लीजिए, किसी को रोटी नहीं दे सकते तो किसी की रोटियां तो न छीनिएगा। और मैं शिव महापुराण से यह अद्भुत बात आपको करना हूं। ये शिव महापुराण का श्लोक है, ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय संस्मृते अम्बकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सा अंजलि नतमस्तकः। परमात्मा को प्रत्येक दिन प्रार्थना कीजिए, कहिए कि हे भगवान मुझसे कुछ अच्छा हो, मुझसे कुछ बढ़िया हो और मुझे मेरे हाथों को आप काम दीजिए, ये प्रार्थना कीजिए। सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार है। यदि गलत कर्म किया है तो दुखों से हमें कौन बचाएगा? यदि हमने कर्म अच्छा किया है तो हमारे सुखों को छीनेगा कौन? कोई नहीं। इसलिए हमारे कर्मों में सुगंधी, हमारे कर्मों में खुशी होनी चाहिए। कथा इस बात के लिए संबोधन करती है। फिर कहा उत्तिष्ठे तिष्ठ देवे स उत्तिष्ठ हृदये सह उत्तिष्ठ तुम ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। जो इस तरीके से अपना बिस्तर छोड़ते हैं, कहते हैं कि मेरे हृदय में शयन करने वाले हे देव, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके चरणों में मैं नतमस्तक होता हूं, ऐसा व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड का मंगल कर देता है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से मंगल होता है, अशुभ नहीं होता, अमंगल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो प्रातः भगवान का नाम लेकर के खड़ा होता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, ऐसे महान पुरुषों के दर्शन करने से हमारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड ही मंगल कारक बन जाता है। ऐसा श्री से महापुराण में वर्णन। ऐसे महान भावों का दर्शन हो जाए। मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक कहूँगा, सुबह आप जागते हैं तो भगवान का नाम लेके ही उठिए, प्रभु का नाम लेके, हो सके तो हल्का। मैं प्रत्येक दिन गोपी गीत का पाठ करता हूँ, सुबह गोपी गीत का पाठ, पूरे 19 श्लोक गोपी गीत के। और यह भी सत्य है कि रात्रि को सोने से पहले मैं रुद्राष्टक का पाठ करता हूँ। और मैं बहुत वर्षों से, बहुत लंबे समय से, चाहे रेल में हूँ, चाहे रेला में हूँ, चाहे ठेला में हूँ, सड़क पर हूँ, आश्रम में हूँ, बाहर हूँ, कहीं भी, उसमें लगता ही क्या है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम महादेव। अच्छी तरह से सुलाएंगे तो चलती हुई श्वासों से ही जगाएंगे। नहीं तो बहुत लोगों के तो रात में साइलेंट अटैक पड़ गए, सुबह खड़े ही नहीं हो पाए। और इस फूंस के महीने में मैंने एक वीडियो डाली थी आरंभ में, मैंने बोला था कि इस फूंस के महीने में सोते समय ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सोइए, इससे आपकी तंदुरुस्ती तो बढ़ेगी, इससे आपका आयुष भी बढ़ेगा। हमारे चैनलों से वीडियो डाली जाती हैं और एक से एक वीडियो बड़ी अद्भुत है और उसका आप फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल अपने मोबाइल में उसको सब्सक्राइब कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल, तीर्थों को लेकर के तुलसी मंगलवाणी, और भी संत महापुरुषों की सूचना सुनने के लिए तपोवन न्यूज, और एक बहुत बड़े आनंद के लिए तुलसी भक्ति रस। ये हमारे कुछ 5 यूट्यूब चैनल हैं और इनको रोज आप आत्मसात करते हुए बड़ी अद्भुत बातें आप सुन सकते हैं। यहाँ से तो पूरी बातें नहीं हो पाती, सुबह मैं कई वीडियो आपके पास तक भेजता हूँ और इससे आप लाभान्वित हो सकें, इसीलिए